अच्छा जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। कल आपको आइडिया हो चुका है कि वेब कैसे वर्क करती है और कीवर्ड सर्च क्या होती है। हर चीज़ आपको आइडिया हो चुका होगा, ठीक है। मैंने फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक नहीं, सॉरी, फ्रॉम द वेरी वेरी बेसिक मैंने आपको नहीं बताया कि वेब 1.0 क्या थी, वेब 2.0 क्या थी, 1999 में वेब कैसे बनी, ब्ला ब्ला। ये चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं होती और मैंने आपको बोर नहीं करना। हम लोग सीधा आज प्रैक्टिकली चलेंगे। तो आज हमारी जो क्लास थी वो है हमारी कीवर्ड सर्च के ऊपर। हमें पता चल चुका है कि गूगल कैसे काम कर रहा है, हमें पता चल चुका है कि कीवर्ड किसे कहते हैं, हमें पता चल गया है कि वेबसाइट कैसे बनती है, या आगे जाके समझ आ जाएगी कि वर्डप्रेस पे वेबसाइट कैसे बनानी है। चीज ऑटोमेशन है, इजी है, ठीक है। तो अभी हमारा क्या टॉपिक है कि हमने कीवर्ड सर्च करनी है। मैं आपके साथ साथ आपके सामने ही आप करके दिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकली कि कैसे करनी है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कल बताया था कि हाउ टू डू कीवर्ड सर्च, कि हम लोग सिंपली ये वाले टूल्स यूज करते, तो मैं यही यूज करूंगा फिलहाल के लिए। मैं कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं देखूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा। सैमरस को यूज करना है हमने। तो मैं आपको सबसे पहले, बल्कि सबसे पहले ना हम लोग जाते हैं कीवर्ड एवरीवेयर के ऊपर, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सैमरस से भी पहले है ये। हम कीवर्ड एक जो गूगल पे देखते हैं, देन हम सैमरस पे जाते हैं। अब सबसे पहला क्या है, सेम सॉरी कीवर्ड्स एवरीवेयर, हमने इसको यूज करना होता है। अब ये क्या है, ये एक एक्सटेंशन है, ठीक है। ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। इसकी जो रियल प्राइसिंग पहले थी वो थी $10, लेकिन इसी महीने से उन्होंने इसकी प्राइसिंग कर दी $15, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं 4500 रुपये। तो अब सीन क्या है, सीन ये है कि अब हर बंदा 4500 रुपये अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि जब ये चीजें स्टार्ट हो चुकी है ना, प्रैक्टिकल, आप लोग 5-5 का ग्रुप बना लें। जितने भी खर्चे आते हैं, मिसाल जैसे ये ग्रुप बाय में आपको ये कीवर्ड्स एवरीवेयर लेना है, आपको मिसाल ये सारे जो टूल्स हैं, सेमरश, मोज, ईटीसी, ग्रामरली वगैरह, आप सब ग्रुप बाय में ले लो, ठीक है। यार नजर नहीं आ रहे तो मसला नहीं है, इमरान भाई बात को तो समझो ना। मैं आपको जब प्रैक्टिकल कर आपको मैं खुद करके दिखा रहा हूँ, तो आपको क्या जरूरत है ये देखने की। जूम करके भी चलें, ये ले मैं जूम कर देता हूँ, आप खुश हो जाएं। अब ठीक है। सो आप लोग कोशिश करना टीम बना लें, जिसमें आपके जो खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, बहुत कम हो जाएंगे। अगर आप अलग अलग लेना चाहें तो भी आपकी मर्जी, क्योंकि मैंने तो अपना पर्सनल हर चीज़ ली हुई है। ये मेरा पर्सनल है, ठीक है। एचर मेरा पर्सनल है ग्रुप बाय ही, मतलब, लेकिन वो $5000 का जो देते हैं उनसे लिया हुआ है मैंने। लेकिन आप लोग अब स्टार्टिंग में है तो मैं आप लोग आपस में टीम्स बना के काम कर लें, ओके। अच्छा जी, कीवर्ड्स एवरीवेयर हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये करता क्या है कि अब जैसे ही आप गूगल पे कोई भी चीज सर्च करते हो ना, तो ये वीडियोस के ऊपर यहाँ पे ना इसका कीवर्ड का रिजल्ट दे देता है कि इसका कितना वॉल्यूम है। ये बड़ी आसानी पैदा कर देता है कि हम इंस्टेंट हमें हर कीवर्ड का वॉल्यूम मिल जाता है। इसको करना क्या होता है कि ये जस्ट एक गूगल का क्रोम का एक्सटेंशन है। आपने इसको गूगल क्रोम में जाके इंस्टॉल करना है, ठीक है। ये ऐड टू एक्सटेंशन हो गया। इनके देख लें 1 मिलियन यूजर्स हैं। तो ये आके यहाँ पर इंस्टॉल हो गया। देख लिया आपने, आपको समझ आ गई इस चीज की। ये रहा कीवर्ड्स एवरीवेयर, ठीक है। मैं जी जी, कीवर्ड सर्च के बाद ही होगा सब कुछ। आप कीवर्ड्स अगर आपके पास होंगी नहीं तो आप किस पे काम स्टार्ट करेंगे, बताएं। आपके पास कीवर्ड्स नहीं है, ब्लॉग बनाने के लिए आपके पास स्ट्रेटजी नहीं है कीवर्ड्स की, तो आप क्या करेंगे। आप डोमेन किसके नाम पे लेंगे, और उसके ऊपर आप आर्टिकल किसके डालेंगे। आपको अगर पता ही नहीं है कि आपने काम क्या करना है, आपके पास रोड मैप ही नहीं है। और रोड मैप स्टार्ट होता है आपका कीवर्ड सर्च से। और आप बेशक 2015 से लेके 2014 में चले जाएं, 13 में चले जाएं, कीवर्ड सर्च का जो टॉपिक है ना वो बहुत हॉट टॉपिक है, क्योंकि ये ही पूरी की पूरी वेबसाइट की बुनियाद है, ठीक है। हमने अभी कीवर्ड एवरीवेयर का जो एक्सटेंशन है वो डाउनलोड कर लिया। ये ऐसा शो होता है, देखें। इसमें चाहे तो आप मल्टीपल कीवर्ड्स डाल के बल्क चेक कर सकते हैं। बाकी ये चीज़ मैंने कभी भी खुद से, ये कंपटीटर कैप, बल्क ट्रेन, बल्क ट्रैफिक, बल्क, ये कभी ट्राई नहीं किया, ना हमें ये चाहिए। जो मेन चीज़ होती है इसका, ये बल्क बल्क कीवर्ड डाटा, और साथ में यहाँ पे जो ये रिजल्ट शो करता है वो होता है। यहाँ से नॉर्मली इसका जो साइन अप होता है वो एपीएस का साइन अप होता है। साइन अप होने के बाद इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हम परचेज करते हैं। देन यहाँ पे हमारे ये डाटा शो करता है। अब अगर मैं यहाँ पे एपीआई लगाऊंगा तो वो आप सबको शो होगा मेरा। ये भी एक इशू है। सो
क्या कितना लेना पड़ेगा आपको स्टार्ट में? देखिए क्वेश्चन आप आखिर में कीजिएगा, ऐसा ना करें, क्लास डिस्टर्ब होती है, फिर मेरा भी दिमाग आगे पीछे होता है। सो इसका जो एपीआई होता है ना, वो मैं, चले मैं आपको ना दूसरी स्क्रीन शेयर करके भी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरी वहाँ पे साइट्स ओपन होती हैं, ये भी एक टेंशन है। इसका कुछ हल निकालते हैं। अच्छा जी, चलिए आप छोड़ें इसको फिलहाल। यहाँ पे इसका एपी जब लगते हैं ना, तो यहाँ से ये वैलिडेट हो जाता है। इसकी बेसिक कुछ सेटिंग होती है जिसमें ये आपको टॉप पे दिखाता है वॉल्यूम, सीपीसी। सीपीसी क्या होता है? कॉस्ट पर क्लिक। कि उस कीवर्ड के ऊपर जो एडवर्टाइजर हैं गूगल को, या एड्स एड्स को, गूगल एड्स जो के कंपनी चलाती हैं उनको कितना कॉस्ट पर क्लिक दे रहा है। मिसाल एक ऐड पे अगर बंदा क्लिक करता है तो उस पे कितने डॉलर या कितने सेंट्स वो चार्ज कर रहे हैं। बट ये एक्यूरेट नहीं होता, स्टिल आइडिया हो जाता है कंपटीशन के, इसके हिसाब से कि कितना कीवर्ड के ऊपर कंपटीशन है। ये किसी काम का नहीं है क्योंकि हम उसे मैनुअली देखते हैं। और ट्रेंड ट्रेंड हमने गूगल ट्रेंड के अंदर जाके देखना, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गूगल ट्रेंड्स में जाके देखेंगे। ठीक है। आफ्टर डेट की जो सेटिंग वगैरह है मैं इसी वीडियो में करके दिखा देता हूँ, ताकि आप लोग जब कल को अपना लो तो आपको इश्यूज ना आए। ठीक है। सो देख लें, ये जो डाटा लेता है ये भी गूगल कीवर्ड प्लानर से ही लेता है, और साथ ही क्लिक स्ट्रीम डाटा है। ठीक है, केजीपी प्लस सीएलआई। सो हम गूगल कीवर्ड प्लानर से जाके क्यों डाटा नहीं लेते? मसला ये है कि वहाँ पे ऐसे डाटा शो नहीं करता। जैसे एकदम आप कोई कीवर्ड सर्च करोगे तो यहाँ पे नीचे आपको उसका वॉल्यूम शो हो जाए। ठीक है। और साइड में इसका ऐसे ट्रेंड वगैरह भी शो होने लग जाता है कि भाई ये इसका इस टाइम पे ये ट्रेंड था, इतने महीने में थी ये सर्चेज हुई वगैरह वगैरह, शो होता है इसका। तो ये एक बहुत अच्छा टूल है और ये काफ़ी यूज में भी है और ये काफ़ी यूज आता भी है। ठीक है। ओके। तो ये कीवर्ड प्लानर से डाटा लेते हैं, मतलब कि ये गूगल से ही डाटा लेता है। और हम गूगल से क्यों डाटा नहीं ले सकते? क्योंकि आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वहां पे जाके आपको उसके कीवर्ड प्लानर के अंदर जाके देखना पड़ेगा, और वहां पे वो एक्यूरेट नहीं बताता। वो आपको 10,000 से 100K के बीच की क्लिक्स बताता है। ठीक है जी। शेयर बेस्ड है ये टूल। इसका जो एपीआई मिलता है, आप अगर वो सबको दे दें तो सब यूज कर सकते हैं। इसलिए मैं अपना एपीआई इस टाइम पे यहाँ पे नहीं लगा रहा। अगर मैं लगाऊंगा तो जाहिर बात है आप लोग देखेंगे, एंड देन मुझे पता है कि वो कल तक वैसे ही पब्लिकली हो चुका होगा। मैं ये समझाने के बाद आपको, ये वाला पेज रिमूव करने के बाद मैं यहाँ पे एपीआई लगा के आपको फिर दिखाता हूँ। स्क्रीन में एक मिनट के लिए ऑफ कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी। सो ये बताता है कि आप कहाँ कहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। गूगल सर्च के ऊपर हमने ऑन रखना है, सर्च कंसोल में भी ऑन रखना है, गूगल कीवर्ड प्लानर में भी ऑन रखना है, एनालिटिक्स में आपकी मर्जी रखना रखें। मैं बहुत कम एनालिटिक्स यूज करता हूँ, तो बेशक ऑफ कर दें, आपकी मर्जी है। ठीक है। गूगल ट्रेंड्स के अंदर भी अगर आप ऑन करना चाहें ना, बेशक ऑन ही रखें, क्योंकि अगर कुछ हम ट्रेंड देख रहे हैं नीचे दूसरे हमें कीवर्ड जो शो हो रहे होते हैं रिलेटेड, क्या पता वहां से कोई अच्छा हमें कीवर्ड मिल जाए। ठीक है। आपको एक कीवर्ड लाखों रुपए दे सकता है, इसलिए कीवर्ड्स को आपने मजाक में नहीं लेना। ठीक है। यूट्यूब पे नहीं चाहिए हमें। ठीक है। बिंग पे भी नहीं चाहिए हमें, याहू पे भी नहीं चाहिए, अमेजोन पे नहीं चाहिए, इबे, इससे बड़ा बला, ये सारे जितने भी नीचे देखें, सब के सब जो है ना, ये सर्च इंजन हैं। ठीक है। जो सोल्व है ये भी एक तरह का, आगे जाके मैं आपको समझाऊंगा सोल्व कैसे काम करता है। ये कोई भी आप जब क्वेरी लिखती हैं ना, उसके रिलेटेड बहुत सारे कीवर्ड्स आ जाते हैं। ये भी एक तरह से कीवर्ड सर्च में हेल्प करता है। ठीक है। इतनी नहीं करता लेकिन काम आ जाता है। आंसर द पब्लिक भी काफी अच्छा है, ये भी काम करता है। कीवर्ड शीटर, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि हमने कीवर्ड शीटर से कीवर्ड्स उठा के, तो हम यहाँ पे कीवर्ड्स एवरीवेयर के जो एक्सटेंशन में जाके बल्क में यहाँ जाके कीवर्ड देख सकते हैं, तो हम यहाँ पे नहीं रखेंगे। आप अगर रखना चाहें तो आपकी मर्जी है। इंस्टाग्राम पे नहीं करेंगे, पिंटरेस्ट पे नहीं। चैट जीपीटी आपकी मर्जी करें या ना करें, मैं नहीं करता। ठीक हो गया। अब क्रेडिट्स यूजेज फॉर विजर्स, अब रिलेटेड विजर्स के ऊपर आप चाहते हैं कि ये लोड हो, वो यहाँ पे आएगा। देखिए जैसे ये है ना, यहाँ यहाँ पे रिलेटेड विजर्स शो होते हैं, तो यहाँ पे भी ऑफ कर दें कि अगर आपका दिल करे तो ऑन कर लिया। इससे ये मैसेज क्यों करते हैं कि आपके जो क्रेडिट्स हैं ना वो बचते हैं। वरना अगर ये सब ऑन होगा ना, आप जहाँ जाओगे आपके खुद ब खुद यूज होते रहेंगे, तो आपकी बहुत जल्दी ये खत्म हो जाएगा। वरना मैं कहता हूँ, अब मुझे 8 महीने हो चुके हैं इस कीवर्ड एवरीवेयर के एक्सटेंशन को परचेज किए, इसके एपीआई को परचेज किया था मैंने जनवरी में। आज अगस्त चल रहा है, खत्म हो चुका है, 9 महीने खत्म हो गई हैं। तो मैं देख के बताता हूँ मेरे कितने, मेरे अब तक पीछे कितने पड़े हुए हैं। वेट करें, मैं चेक करके आपको अभी बता देता हूँ। google.com, मेरे अभी तक 51,000 क्रेडिट्स पड़े हुए हैं। ठीक है, समझ लें कि
इतना कम ये यूज होता है। ठीक हो गया। और मेरा तो काम बहुत ज्यादा है, फिर भी ये इतने पड़े हुए हैं, हाफ पड़े हुए हैं। और ये होता है 1 साल के लिए, उसके बाद एक्सपायर हो जाते हैं। तो इसलिए कहता हूँ कि आप 5 लोग मिला के यूज कर लेना। तो 20,000 क्रेडिट एक बंदा भी यूज करे तो मैं कहता हूँ बड़ी मुश्किल से यूज कर सकेगा। ठीक है। अभी ये रिमूव कर दें आप सबको यहाँ से, तो सबको ही ऑफ कर दें ना। ठीक है। मिसलेनियस सेटिंग, फाइंड कीवर्ड बटन, गूगल पे, डिफिकल्टी मैट्रिक्स, ब्ला ब्ला, शो ट्रेंड चार्ट, इन सबको भी ऑफ कर दें। सिर्फ एक जगह पे रही है, वो है कि गूगल इंस्टेंट में शो करे। जो हम जैसे यहाँ पे लिखते हैं ना ऐसे करके, यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका डाटा शो हो। वो मुझे याद नहीं आ रहा कि यहाँ में से कौन सा था, मैं देख लेता हूँ। शो ट्रैफिक डाटा इन गूगल सर्च, शायद ये ट्रैफिक डाटा। नहीं, ये नहीं है वो। होना चाहिए यहाँ कहाँ कहीं, ट्रेंडिंग विजिट, ये विजिट्स हैं। शो फाइन कीवर्ड बटन, शो डिफिकल्टी मैट्रिक्स, शो ट्रेंड चार्ट इन गूगल, यूट्यूब, शो यूट्यूब, ये नहीं है। अच्छा जी, वो बाद में देख लेंगे फिर कहाँ पे शो होता है। ठीक है, ये इसकी टोटल सेटिंग है इस फर्स्ट एक्सटेंशन की। जब आप करेंगे तो ये सब आपने करनी है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ कि 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ करके, तो मैं यहाँ पे अपना जो है ये वाला एक्सटेंशन है जो यूज कर लेता हूँ। ठीक है। 1 मिनट में स्क्रीन अपनी बंद करनी पड़ेगी। स्टॉप शेयर। जस्ट 1 मिनट मुझे दीजिएगा ताकि मैं वहां से एपी उठा के यहाँ लगा लूँ बस, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये एपीआई कैसे काम करता है। मैं आपको प्रैक्टिकली खुद करके दिखा रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि आप जाके कहीं और से, और अगर मेरा एपीआई आपको शो हो गया तो फिर वो कोई नहीं, फिर आप सबका नसीब हो। ठीक है। अच्छा जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? चलें, ठीक हो गया, मैंने एपीआई लगा दिया अपना। तो अब ये देखें, ये सामने वॉल्यूम शो हो रहा है आप सबको, वॉल्यूम, सीपीसी, कंपटीशन। ये देखें नीचे कीवर्ड भी आ गए एकदम। ये देखें पीपल आल्सो सर्च फॉर, ये देखें सब कुछ आ गया। देखें इतने ज्यादा कीवर्ड्स वगैरह सब आ गए। ठीक हो गया। अब ये हम इसलिए यूज करते हैं, देखें ये एक तो रिलेटेड ऑलरेडी कीवर्ड्स भी हमें दिखा देता है इस बारे में। और ये जो मैंने सेटिंग आपको दिखाई, उसका फायदा क्या होता है कि अगर आप वो सेटिंग नहीं करेंगे ना, देखें ये भी आपका खुद ही डाटा और ये वाला डाटा ऑटोमेटिक लोड हो जाएगा। अब देखें इसमें मेरा ख्याल है कोई तकरीबन, मेरे ख्याल में भी 50 से 70 कीवर्ड हैं। ठीक है, देखें ये वाले आपके 70 क्रेडिट यूज हो चुके हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये मेरी ईमेल लगी हुई है, मेरे 51,460 क्रेडिट्स लेफ्ट हैं। ठीक है। तो अब ये 460 है ना, देखें अगर मैं इसको सर्च करता हूँ अभी दोबारा, ये मैंने, ये देखें 8 क्रेडिट ये वाले, 8, 40 ये वाले, 21 ये वाले, 40, 21 और 8, ये तक में 70 क्रेडिट थे। जो कि मैं अगर टच कर, अगर मैं वो सेटिंग नहीं करता, ये सब के सब ऑटोमेटिकली मेरे यूज हो जाती है। और आपको पता चलता कि भाई आपने ये एपीआई तो इसका ले लिया, बाय कर लिया, और देन आपके जो क्रेडिट्स थे वो सारे ज़ाया हो गए और आपको पता नहीं कैसे हुए। इसलिए वो सेटिंग आपको करके दिखाई है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी। ठीक है। अब समझाइए आप लोगों को। स्क्रीन मैंने खुद हाइड की थी क्योंकि मैं अपना एपीआई ओपन कर रहा था। सो यहाँ तक आपको समझ आ चुकी है। ठीक हो गया कि हमने कीवर्ड एवरीवेयर का एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करना है गूगल क्रोम से, उसमें एपीआई कहाँ पे लगाना है और उसकी सेटिंग कैसे करनी है। ठीक है। बट शान भाई, क्रेडिट्स मिलते कितने ईयरली? ये उसका उनका पैकेज है, आपको मैंने शायद दिखाया था, दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें प्राइसिंग में जाके, ये पहले $10 एनुअली था, अब ये $15 का है। ठीक है। इसमें 1 लाख क्रेडिट मिलते हैं। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मैं एक ईमेल बनाऊंगा, न्यू ईमेल। ठीक है। उसके एफिलिएट से आप लोग ये परचेज करना। ठीक है। उससे क्या होगा कि जब एफिलिएट होता है ना, तो उसमें जो बंदा भी इसे परचेज करेगा, ठीक है, या 5 की टीम जब परचेज करेगी तो 10,000 क्रेडिट्स मुझे मिलेंगे उसके, आपकी परचेज से, एज एन एफिलिएट। ठीक है। और वो उससे क्या होगा कि मैं वो जो ईमेल होगी, उसका जो एपीआई है
जब आप सबके 5-6 महीने बाद खत्म हो जाएंगे ना मिसाल, देन मैं आप सबके साथ पब्लिकली वो शेयर कर दूंगा, और आप सब वो फिर जब तक चला, इसमें भी आपका ही फायदा होगा, समझिए आप। ऐसे आप करेंगे तो ठीक है, आपका फायदा है, लेकिन देन जो एक्स्ट्रा 10,000 क्रेडिट जो मुझे मिलने थे वो मुझे नहीं मिलेंगे, मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, वो मैं आपके लिए कह रहा हूँ कि आपको फिर वो इन फ्यूचर मैं आपके साथ उसकी एपीआई शेयर कर दूंगा, तो आप सब वो यूज कर लेना। देन मिसाल की अगर ऐसे आपका साल से क्या पता 12 महीने से 15 महीने चल पड़े, क्या पता आपके अगर 6 महीने में खत्म होना हुआ आपके 9 महीने चल पड़ेंगे, आपका ही बेनिफिट मैं सोच रहा हूँ, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, ठीक है। अगर किसी ने अपना पर्सनल बाय करना है वो कर सकता है, ये मेरी एक रिकमेंडेशन आपके भलाई के लिए खुद से है, ठीक है। ओके हो गया यहाँ तक? अब आपको समझ आ गया कीवर्ड एवरीवेयर, तो इसको अभी ये हमारा पहला डन हो गया, ओके, हमने इसके ऊपर काम कर लिया। सो इसको हम लोग काफी जगह पे इंटीग्रेट करते हैं, जैसे कि सोल्व में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अब जैसे कोई लिखते हो ना मिसाल कोई भी कीवर्ड, तो ये बताता है कि बाइक.com पे, बिंग पे, यूट्यूब ब्ला ब्ला पे क्या क्या सर्च होता है, जब हम आगे जाके पढ़ेंगे, इसको फिलहाल छोड़ दें। ओके, अभी कोई भी में हम यहाँ पे कोई लिखते हैं, फैशन लिखते हैं मिसाल, अब ये बताएगा यहाँ पे कि फैशन में कितनी, अब देखें फैशन में कितना वॉल्यूम है, 1.2 मिलियन पर मंथ लोग सर्च कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए ना मुझे सेमरिश में जाने की जरूरत पड़ेगी, ना मुझे किसी और टूल में। ये जो टूल है कीवर्ड एवरीवेयर इसलिए आसानी करता है कि भाई इसका फायदा ही बल्कि ये है हमारे लिए कि हमें बार बार अदर टूल्स के अंदर जाना नहीं पड़ता, टाइम बचाते हैं। बहरहाल सही बताऊं तो टाइम बचाते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा फ्री बंदी हो, आपके तो नहीं मैंने पैसे बचाने हैं, तो आप फिर बेशक कीवर्ड प्लानर भी जाके गूगल एड्स के थ्रू यूज कर लें, माथामारी कर लें जाके, आपको 15-20 मिनट लगा करेंगे एक कीवर्ड ढूंढने में, आप बेशक वो कर लिया करें, वो आपकी मर्जी है। पर मैं तो आसानी ढूंढता हूँ पैसे लगा के, ताकि मेरा टाइम बचे और मैं ज़्यादा चीज़ें सीख सकूँ, ठीक है। अब देखें ये फैशन लिखा है, साथ रिलेटेड कीवर्ड्स आ गए, ये कीवर्ड आ गए, फिर ये वाले कीवर्ड्स इतने सारे आ गए, मिसगाइडेड बैंडेज जम्मिट, अब ये पता नहीं क्या चीज़ है, मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन सामने देखें इसका वॉल्यूम आ गया, इसका 10 वॉल्यूम है, ऐसे ही बुला बुला ये चीज़ें और आती रहती हैं। लेकिन लॉन्ग स्लीव बॉडी कॉन ड्रेस, मुझे तो पता नहीं ये क्या चीज़ें हैं, तो इसका देखें 27,000 वॉल्यूम है, ये देखें। अब ये चीज़ें हमें इंस्टेंट पता चलती रहती हैं, तो इसलिए ये हमारे फायदे का है, इसलिए हमें इसको बाय भी करना है। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको समझ आ गई कीवर्ड एवरीवेयर का क्या कनेक्शन है कीवर्ड सर्च के साथ, ठीक है। अच्छा, अभी जो सेकंड था वो मैं आपको दिखाता हूँ, वो है सेमरिश। ये मैं आपको सिर्फ फिलहाल इन टूल्स को ओपन करके इनके ओवरव्यू दे रहा हूँ, एंड इन द लास्ट आज के आज ही हम लोग एक निच भी निकाल के आपको दिखाएंगे, आज के आज इन सबको ही यूज करके। तो थोड़ा थोड़ा आपको इन सब टूल्स के बारे में पता होना चाहिए, फिर अगर मैं, क्योंकि जब मैं काम करूंगा देन आपको पता होगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो अब मिसाल में अभी इसके अभी एक आपके सामने एक मैं निच निकालने लग पड़ूं, तो आप परेशान हो जाएंगे ये कर क्या रहा है जाके, ठीक है। सो कीवर्ड्स एवरी हमारा डन हो चुका है, सेकंड है सेमरश, ठीक है। ओके, अभी सेमरश को हमने कहाँ से परचेज करना है, मैंने आपको कल बताया था कि हम किसी ना किसी ग्रुप बाय सर्विस से जाके परचेज कर लेंगे, और सॉरी टूल्स एंड का, वो भी आप लोग 5 का जो ग्रुप बनेगा ना आपका, आप सब के सब जो आपके एक्सपेंसिव हैं वो आप लोग आपस में कर लीजिएगा, ताकि आप सबका खर्चा बचे। वैसे तो ये 1,000 रुपये का कोई इतना खास नहीं है, ये जो ग्रुप बाय में टूल्स मिलते हैं कीवर्ड्स एवरीवेयर के अलावा उसमें, और एचएस के अलावा सारे होते हैं। लेकिन अगर आप 5 बंदे कर लोगे तो 200-200 आ जाएगा, आप सबके पैसे बच जाएंगे। बाकी जो 800 रुपये है, 8 5 40 हो गया, ठीक है। वही अगर आप 800-800 रुपये मिला के, 1,000 रुपये मिला के कीवर्ड एवरीवेयर भी परचेज कर लेंगे, ठीक है। और कीवर्ड एवरीवेयर आप एक बार ही परचेज करते हो, आपके 5 महीने सबके निकल जाएंगे, तो एक तरह का वो भी आपको 200 रुपये का ही पड़ जाएगा। आप ये ना सोचिए कि आप पे कर रहे हैं, आप ये देखें वन टाइम पे कर रहे हैं, और अगले 5 महीने आपने पे नहीं करना, ठीक है। अब ये सैमरश ओपन कर रहा हूँ मैं यहाँ से, अल्लाह करे ये चले, क्योंकि कल भी ये नहीं चल रहा था, जब मैंने उनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने कहा आपके इंटरनेट में मसला है, हमारी तरफ से ओके है। अच्छा चल पड़ा ये, चलिए ठीक है। अब ये है सैमरश, ठीक है। अब सैमरश का क्या फायदा है, सैमरश बड़ी मजे की चीज है। सैमरश में आप डोमेन को ओवरव्यू भी कर सकते हो कि वो कितनी ट्रैफिक ले रहा है, उसके ऊपर कितने कीवर्ड्स रैंक हैं, और उसके बीच जो ऑफ पेज होती है बैकलिंक्स बनते हैं वो कितने बने हुए हैं। सो उसके अलावा आप उसकी जो है कीवर्ड सर्च भी कर सकते हैं, उसकी आप मतलब काफ़ी चीज़ें आप इसमें से देख सकते हो। इसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। यार ये कल का तंग कर रहा है और ये बहुत डिस्टर्ब कर रहा है मुझे। इसका एक हल ये भी है कि मैं अपना नेट डिस्कनेक्ट करके
अपने दूसरे नेट से कनेक्ट करूं। ये चीज़ें फिर फ्रस्ट्रेट करती हैं बहुत ज़्यादा। एक्सेल पेज, चलिए एक्सेल करते हैं। मेरे पास उम्मीद है कि डायरेक्ट इसका लॉगिन पड़ा होगा। लॉगिन करते हैं इसे। ये टूल्स बिल्कुल ओपन है। एक्चुअली मेरा जो इंटरनेट है ना मेरा, उसमें और इस टूल्स के बीच में कोई इशू चल रहा है। ये देखिए डायरेक्ट लॉगिन हो चुका है, मतलब कि डायरेक्ट ये ओपन हो रहा है, लेकिन उस टूल्स के थ्रू नहीं हो रहा। सो मैं देखता हूँ मेरा कोई ना कोई तो ईमेल इधर लगेगा। अच्छा, अगर आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है तो आप इसका ट्रायल भी 1 महीने के लिए ले सकते हैं फ्री में। तो उसके लिए फिर आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हम्म, ये एक मिनट में मैं आईडी पास चेक करूँ। सेमलेस का seamless.com। चलिए ये भी अच्छा हुआ कि मैंने लॉगिन नहीं किया। उसकी वजह ये भी है कि इसके ऊपर मेरी काफ़ी साइट्स ऑलरेडी सामने पड़ी हुई प्रोजेक्ट्स के अंदर। हम्म, चलिए ये वाला ठीक है। यस। चलिए ये लॉगिन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, आपको शो हो रहा है कीवर्ड एवरीवेयर से काम चल जाएगा तो इस टूल पे आने का क्या फायदा होगा, वो अब देख लेना जरा क्या फायदा होता है। अच्छा जी, आपको शो हो रहा है सेमरस चेक सबको। अच्छा, इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं कि अब जरा समझे ना बात को, जिनको ज़्यादा ना डेढ़ शनि नहीं बना करो यार, नहीं बना करो। जो आपको सिखा रहा होता है ना वो बेवकूफ़ नहीं होता। तो इसमें आप, जैसे ये मेरा कंपटीटर है, ये मेरी साइट नहीं है, ठीक है। ये भी मेरा कंपटीटर है किसी साइट पे, ये भी मेरा कंपटीटर है। आप इसको, अब बेशक अपनी साइट्स को भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो डेली उठ के कुछ ना करें, मुंह धोएं, सेलमेश.com पे जाएं, और जाके जब आप ओपन करेंगे ना तो आपको डेली एटलीस्ट अपनी साइट का ना स्टेटस का आइडिया हो जाएगा कि वो अप जा रही है, डाउन जा रही है। तो ये चीज़ें वो ऑटोमेटिक आपको बताते रहते हैं, ठीक है। खुद ही डेली की डेली अपडेट करके, तो ये आपको बेनिफिट देगा। ओके। तो दूसरा क्या होता है कि इसके अंदर आप डोमेन को ओवरव्यू कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेन ओवरव्यू का ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है, ये मेरा कंप्यूटर है, ठीक है। आपने उसकी जो है वेबसाइट को डाल दिया सेमरश के अंदर यहाँ पे ना, तो सेमरश ने आके सब कुछ बता दिया कि इसकी महीने की ट्रैफिक 5.5 की है, ठीक है। उसके बैकलिंक 1.9 के बने। अब आप बोलोगे ये बैकलिंक क्या बला है, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। ओके। तो किस कंट्री में देखो रैंक हो रही है, यूएसए में इसकी 5.5 की है, उसके बाद इंडिया में रैंक हो रही है, फिर फिलिपाइन में रैंक हो रही है ये वेबसाइट। और इसकी टोटल जो ट्रैफिक है वो 10,000 है, 5 के नहीं है। टोटल ट्रैफिक वर्ल्ड वाइड 10,000 है। और यूएसए में 5 के ट्रैफिक, इंडिया में 2.4 के, एंड देन ये सारी बाकी की मिला मिला के ट्रैफिक। सर साइट की हेल्थ को आपने नहीं देखना। हेल्थ को आप क्या, हेल्थ साइट की किस हेल्थ को आप देखना चाह रहे हो? सर हम ओवरव्यू कर रहे हैं, चाहे आप अपनी साइट को ओवरव्यू करें चाहे कंपटीटर की। आप कंपटीटर की साइट को ओवरव्यू करके उसके आप कीवर्ड्स निकाल सकते हैं। अब देखें, जैसे ये साइट है, फिलहाल समझिए बात को, fruitinformation.com। अब मैंने देखा कि एक साइट मुझे मिली फ्रूट्स के ऊपर, जो कि ये है fruitinformation.com। अब मुझे कैसे पता कि ये किस किस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है? मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इसकी कौन कौन सी आर्टिकल रैंक हैं? मुझे कैसे पता चलेंगी ये चीज़ें? आप बताएं। मैं सिंपली साइट को लूंगा, मैं यहाँ पे आके डोमेन ओवरव्यू के अंदर जाके मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूंगा, और देन मैं जब इसे टच करूंगा तो ये पेज मेरा ओपन हो जाएगा, जिसमें मुझे बताएगा कि ये 1 महीने से कितनी ट्रैफिक ले रहा है, 6 महीने से देखें कितनी ट्रैफिक ले रहा है, 1 साल से कितनी ले रहा है, और 2 साल से कितनी, और ऑल टाइम
कि कब साइट स्टार्ट हुई है, तो ये साइट जाके स्टार्ट हुई है मेरे हिसाब से सितंबर 2020 में। और तब से ये देखें कि ये ट्रैफिक कितनी कितनी ले रहा है, ये आपको सारा आइडिया दे देता है। आप कह सकते हैं साइट को ऑडिट करना या साइट की रिपोर्ट बनानी है, या आपने अपने कंपटीटर की साइट से आपने कीवर्ड सर्च करनी है। ये सबसे बेहतरीन मेथड जो होता है ना कीवर्ड सर्च का, वो यही होता है जो आप लोगों की ऑलरेडी रैंक साइट्स को उठा के उनके कीवर्ड निकालते हो। क्योंकि आपको पता है वो ऑलरेडी रैंक कर रही हैं, गूगल के टॉप पर हैं, तो आप उनका कंपटीशन देखते हो कि क्या आप उससे अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, अगर आप जाहिर बात है अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो उस साइड से, तो डेफिनेटली गूगल आपको ज्यादा रैंकिंग देगा। सुनिए बात को आप, क्लियर हो गया। अब देखें इसके जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड्स हैं वो 4000 हैं। ये देखें, वो शो सैमरिच बता रहा है कि ये इसके कीवर्ड थे और इन पे ये पोजीशन 111 पे रैंक है। देखिए उसका वॉल्यूम 720 है, और सेकंड का 720, 590, 1.9 के, और सीपीसी उसका ये है कि एडवर्टाइजर कॉस्ट पर क्लिक 0.39 या 0.28 गूगल को पे कर रहा है। ये सेवन बता रहा है, एक्यूरेट नहीं होता ये, ठीक है। हाँ आप स्पाई कह लो, लेकिन हम इसे यही कहते हैं कि साइड ओवरव्यू करना, हम इसे स्पाई करना नहीं कहते, ओवरव्यू करना कहते हैं, ठीक है। दही भाई ऑफ टॉपिक, मैं यहाँ पे आपको सैमरिच सिखा रहा हूँ यार, कि सैमरिच क्या क्या चीजें दे रहा है आपको। आप लोग पहुंच चुके हो वहां पे जहां तक अभी तक आपकी साइट बनी भी नहीं है, ठीक है। जस्ट समझो बात को जो मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे ये आपको, चाहे आपकी अपनी साइट हो चाहे पराई हो, किसी भी साइट की हो, अगर आप इधर डालोगे तो वो उसकी ट्रैफिक, उसका स्टेटस 2012 से, क्योंकि ये शायद 2012 में बना था, वहां से लेके अब तक का, ठीक है, 2 साल, 1 साल, 6 महीने, 1 महीने का डाटा, किस कंट्री से क्या ट्रैफिक आ रहा है, सर्च इंजन रैंकिंग पोजीशन में क्या फ्यूचर्स हैं, इस साइट के क्या क्या कर रहा है वो, इंटेंट क्या है, इमेजेस कितनी हैं, बला बला, ऑर्गेनिक पोजीशन में कितने कीवर्ड टॉप 3 में हैं, मतलब 4%, 4 to 10 में 8%। ये चीजें बस आपको आइडिया दे रहा है, ताकि आप यहाँ से ये पूरा का पूरा स्टेटस देख के आइडिया लगा सकते हो कि भाई ये साइट कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है और क्या हमें इस पे काम करना चाहिए नहीं चाहिए, ठीक है। जस्ट आपको सैमरिच चलाना सिखा रहा हूँ मैं। और ये अभी नीचे आपको बता रहे सैमरिच के इसके टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड जो हैं वो 4000 हैं। आप इसको व्यू डिटेल पे टच करेंगे तो वो सारे के सारे ही शो कर देगा जितने भी होंगे, ठीक है। फिर ये बता रहे थे, देखें अभी मजे की बात जो हमने आप कल पढ़ी थी ना, यहाँ पे नीचे कीवर्ड इंटेंट, वो आपको बता रहा है कि कीवर्ड बाय इंटेंट के इसके अंदर ये जो बंदे की साइट है वो कवर क्या कर रही है, चाहे वो आपकी हो चाहे वो किसी कंपटीटर की हो। वो बता रहे कि 83% तो वो इन्फॉर्मेशन कवर कर रही है। अब देख लें बेशक ये सच है, जैसे मैंने आपको कल समझाया था कि क्वेरीज को सोल्व कर रहा है ये बंदा। अब जब वो फ्रूट्स की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, अब बताएं फ्रूट्स कौन सा लोग अमेजोन से परचेज करेंगे, कौन सा जाके पौधे खरीदेंगे, ठीक है। ये देखिए हाउ टू की एक अच्छी नीचे ये, इस पे ये बंदा काम कर रहा है, समझे नहीं बात को। तो सैमरिच ने आपको बता दिया कि इसका जो इंटेंट था 83% इंफॉर्मेटिव है, इसके जो 3700 कीवर्ड हैं वो इन्फॉर्मेशन भी है, नेविगेशनल कोई 19 कीवर्ड कोई ऐसे हैं जो मतलब कि गूगल ने इसके इंडेक्स किए हुए हैं जो कहीं और जा रहे हैं, ठीक है, इसी वहाँ पे ट्रैफिक भी देखें नहीं है नेविगेशनल पे। उसके अलावा जो कमर्शियल हैं वो 12% है। कुछ इसने ऐसे भी आर्टिकल डाले हुए हैं जिसके अंदर ये कह लें कि प्रोडक्ट्स के बारे में या ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा है, ब्रांड्स के बारे में बात कर रहा है, तो वहाँ से कुछ 600 ट्रैफिक आ रहा है। और ट्रांसैक्शनल भी 3% है, जिसमें कीवर्ड्स 162 हैं, और ट्रैफिक लाइक के 52 की ट्रैफिक ले रहा है। अच्छा एक और बात जो मजे की है, जहाँ पे आके बहुत सी एसईओ खुद भी नहीं बताते, ये जो चीजें हैं ना, ये समझिए बात को, ये गूगल की तरफ से नहीं है, ठीक है। ये सैमरस का डेटाबेस है। हम सिर्फ आइडिया लगा सकते हैं कि ये वेबसाइट कितना ट्रैफिक ले रही है, इसके कितने बैकलिंक बने हैं, किस कंट्री से ले रही है, इसके टॉप कीवर्ड्स कौन से हैं, जस्ट आइडिया। इन आइडियाज की बेस पे ही हम अपनी साइट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। आप अब कब काफी लोग बेचारे पता क्या बोलते हैं आके, यार मेरी साइट ना क्या कहते हैं सैमरस में ना ये शो कर रही है। अरे तो सैमरस में शो कर रही है, अगर वो कहता है यार मेरी साइट ना, अब काफी साइट्स ऐसी हैं जो सैमरस में 5 की ट्रैफिक शो कर रही होती है। और जो गूगल का ऑफिशियल जो टूल है गूगल सर्च कंसोल, उसे हम पढ़ेंगे जब साइट्स हमारी बनेंगी उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे वो साइट जो है वो 50,000 ट्रैफिक ले रही होती है। मेरी एक वेबसाइट है जो ऐसे कीवर्ड्स पे रैंक है जिनका 22,000, 30,000 वॉल्यूम है, और सेमनेस के मुताबिक इसका जो ट्रैफिक है वो होना चाहिए कोई 50-60 हज़ार। लेकिन गूगल जीएससी के अंदर जो मुझे क्लिक्स आ रही हैं वो सिर्फ
डेली के 300-400 आ रहे हैं और महीने के मुझे 8-9 हज़ार आ रहे हैं। हालांकि 8-9 हज़ार की मेरी बहुत अच्छी अर्निंग हो रही है क्योंकि यूएसए से ट्रैफिक है। पर कहने का मकसद है कि ये चीज़ें हैं ना, ये आइडियल देने के लिए होती हैं। इससे बहुत ज़्यादा भी अच्छा हो सकता है ट्रैफिक, इससे कम भी हो सकता है। लेकिन अब देखें ना, यही वो टूल्स हैं जिनके थ्रू हमने थोड़ा आगे चलना होता है। ये बहुत ज़्यादा मतलब एक्यूरेट नहीं होते, लेकिन एस्टिमेशन इनका अच्छा है। अब देखें कि इस काफ़ी और टूल्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, अब जैसे कि देखें, मैजेस्टिक है, कीवर्ड रिवीलर है, अबर सजेस्ट है, ठीक है। मैं इनको क्यों नहीं यूज़ कर रहा, या मैं इनको क्यों रिकमेंड नहीं करता, जैसे keywordfinder.com है, ठीक है, ये भी तो कीवर्ड का ही टूल है, ठीक है। मैं क्यों इनको रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा ये टूल्स है ना, ये इतने अच्छे नहीं हैं। जो एचरफ है या सेमरस है ना, ये ज़्यादा एक्यूरेट हैं, और इंडस्ट्री में भी, अपनी इस इंडस्ट्री में यही चलते हैं, और लोग भी इन्हीं के जो स्टेटस है ना, उन्हीं को ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। डेट्स वाई ये अच्छे हैं हमारे लिए। ऑलराइट, अब यहाँ से हम आगे इस, ये जो मैंने यहाँ पे टच किया था, जो टॉप ऑर्गेनिक कीवर्ड, इसको आप व्यू डिटेल टच करेंगे तो यहाँ पे ये आपको इस पेज पे लेके आ जाएगा। अब मेरा तो ये जारी बात है कि मेरा जो ट्रायल था वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पे आपको ये देखें, जो जिस बंदे का क्वेश्चन था अभी के अभी, कि सर अगर हमने कीवर्ड एवरीवेयर ले लिया तो हम सेमिनस क्यों यूज करेंगे। आप कीवर्ड एवरीवेयर को देखो, यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्च कुछ करते हो, आपको कोई निच पता है, देन आप उसका वॉल्यूम यहाँ पे देखते हो, ठीक है, तब आपको पता चलता है वॉल्यूम। अब यहाँ पे जब आप आए तो देखो, आपने एक साइट डाली, आपको सेमिनेशन ने खुद ही इसके कीवर्ड निकाल के दे दिए। आपको पता था कि आपने गूगल पे जाके इस ब्रोकली या फ्लावर देखना है, आपको ख्वाब आना था, आपने निश निकालनी कहाँ से थी, आपको कोई मेथड पता चलना था तो आपने निश निकालनी थी ना मेरे भाई। वो तो आप इसको टच करोगे, देन देखो, अब यहाँ पे इसका वॉल्यूम 2400 दिखा रहा है, देन आपको पता चला कि हाँ भाई, कुछ देखो ये नंबर 1 पे रैंक है, ठीक है, और इसका सीपीसी यहाँ पे 0 दिखा रहा है। सो हमने सीपीसी को नहीं देखना होता, इसको छोड़ो आप, हमें नहीं पता था कि एडवर्टाइजर कितना गूगल को पे करे, ना इन टूल्स को पता होता है। सो इसको दिल पे ना लिया करें। मेरी एक साइट थी, उसके ऊपर ये $1 से ऊपर सीपीसी शो कर रहा था, लेकिन मेरे अकाउंट एडसेंस के अंदर 0.17 था, और एक और साइट थी, उसमें सीपीसी 0.10 शो कर रहा था, और वो 0.70 पे भी गया सीपीसी, मतलब पर क्लिक अर्निंग 0.70 सेंट पे भी गई, ठीक है। सो इस सीपीसी को तो आप दिल पे ले ही ना जिस वॉल्यूम कंसीडर करें। तो इसलिए जो कीवर्ड एवरीवेयर है, एक और वजह भी है कि हम कीवर्ड एवरीवेयर को क्यों यूज करना चाहते हैं। अब समझिए बात को, देखें, हर टूल के अंदर उसका अपना डेटाबेस है, हर टूल का अपना सिस्टम है जिसके थ्रू वो डेटा को स्क्रैप करता है, ठीक है, गूगल से डेटा निकालता है और आपको दिखाता है। उसकी मिसाल बताता हूँ। अब देखें, इस कीवर्ड का डेटा सैमरिच बता रहा है 720, ठीक है, कि इस कीवर्ड का जो डेटा है, सॉरी वॉल्यूम है, वो 720 है, ठीक है। अब इसका जो वॉल्यूम है कीवर्ड एवरीवेयर कितना बता रहा है, 2400। बताएं, फर्क आ गया ना, देखें। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये क्या बात हुई, यहाँ पे ये सैंडविच बोल रहा है 720 है, ये बोल रहा है 24 है। चलें ठीक है, अगर तो ये खुलता है अभी कीवर्ड फाइंडर, या कोई टूल यहाँ से खुल जाए, अल्लाह करे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अलग बताएगा। हर टूल का जो डाटा है ना, डेटा कलेक्शन का जो सिस्टम है वो भी अलग है, और वो कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, वो हमारा काम नहीं है कि मैं आपको ये समझाने बैठ जाऊँ कि ये कौन कौन से मेथड यूज करके डाटा स्क्रैप करते हैं, या फिर ये वॉल्यूम का डाटा निकालते हैं, कहाँ से लेते हैं। ये आपका और मेरा दोनों का ही काम नहीं है, सो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आप बस यहीं से मिसाल को समझें कि ये सैमरिज का अपना डाटा था, उसके हिसाब से 720 वॉल्यूम है। और हाँ, ये सबसे अच्छा पॉइंट ये जैनली भाई आपका, ये चीज जो आपने काम की, एक्यूरेसी किसकी सबसे अच्छी है, जो सबसे अच्छी एक्यूरेसी मेरी नज़र में है ना, वो कीवर्ड्स एवरीवेयर की है। क्यों है, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो कीवर्ड्स एवरीवेयर है वो डाटा कहाँ से लेता है, जरा बताएं आप लोग मुझे, थोड़ा पता चले ना कि आप लोग भी क्या क्या सुनते आ रहे हैं पीछे मुझसे। गूगल से नहीं, गूगल का जो टूल है कीवर्ड प्लानर, हाँ, कीवर्ड प्लानर से लेते हैं, ठीक है। इसलिए क्योंकि कीवर्ड प्लानर खुद गूगल का है, और कीवर्ड प्लानर गूगल ने एक्चुअल जो रखा हुआ है ना, असल में वो हमारे लिए नहीं है, वो है एडवर्टाइजर्स के लिए।
कि वो आइडिया लें कि उस कीवर्ड के ऊपर कितना वॉल्यूम है, उस पर कितना बिड लगाया जा सकता है। तो इसलिए हम लोग इस पे मतलब ट्रस्ट ज्यादा करते हैं। सर मेजोरिटी तो सेमनेस्ट को पे ज्यादा ट्रस्ट करती है। कौन सी मेजोरिटी ऐसी जो सेमनेस्ट पे ज्यादा ट्रस्ट करती है मुझे नहीं पता। कीवर्ड एवरीवेयर तो एटलीस्ट सबको पता है इंडस्ट्री में, कीवर्ड एवरीवेयर गूगल गूगल के कीवर्ड प्लानर से डाटा लेता है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि सेमनेस्ट ज्यादा एक्यूरेट है। अगर आप अगर आप टूल्स की बात करें तो एक एचरेफ जो है ना, वो आपके सेमनेस्ट और मोज और ब्लाबला, आपका एक टूल जो एचरेफ है वो इन सबसे अबव है। आपके पास वो है तो आपको सेमनेस्ट की भी जरूरत नहीं है, मोज की भी नहीं है, ठीक है। तो एक्यूरेट नहीं है लेकिन अच्छा है। मैं ये कहूंगा कि सेमनेस्ट अच्छा है, क्योंकि आप एचरेफ नहीं बाय कर सकते अगर आप कीवर्ड एवरीवेयर नहीं बाय कर सकते। लेकिन मेरी नज़र में कीवर्ड जो एवरीवेयर है उसका ज़्यादा स्टेबल है डाटा, ठीक है। और आपको ये बता दूं कि समझे मेरी बात को, जो जीरो वॉल्यूम के भी कीवर्ड होते हैं ना, उन पे भी लाखों ट्रैफिक आता है। काफी बारी उन कीवर्ड्स को गूगल खुद भी अपने डेटाबेस में नहीं ऐड कर पाता। मेरे पास हैं ये प्रूफ, मैं ग्रुप में कभी शेयर करूंगा। मेरे जो कीवर्ड एक रैंक हो रहा है टॉप पे, उसके ऊपर जीरो वॉल्यूम है, जीरो, ठीक है। मतलब कोई वॉल्यूम है ही नहीं, उसके ऊपर ट्रैफिक आ रहा है। और ना उसका डाटा कीवर्ड एवरीवेयर में भी जीरो है, उसका सेमरिश में भी जीरो है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक्यूरेसी सबसे ज्यादा इसलिए हम कहते हैं कि कीवर्ड एवरीवेयर के पास है, क्योंकि वो कीवर्ड प्लानर से डाटा ले रहा है। बाकी टूल की बात भी ठीक है, हो सकता है किसी जगह पे सेमरिश का डाटा एक्यूरेट आ जाए। अब मैंने आपको इतनी बड़ी मिसाल तो समझा दी कि जो मेरा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर 22,000 वॉल्यूम का कीवर्ड है, मैं नंबर वन रैंक कर रहा हूँ, फिर 8,000 के नंबर वन रैंक कर रहा हूँ, 27,100 नंबर वन रैंक कर रहा हूँ। तो ये मिला के 50-60 हज़ार वॉल्यूम हो गया ना। लेकिन मुझे ट्रैफिक की गिन के 300-400 पर डे का आ रहा है उसके ऊपर। सर बट कीवर्ड प्लानर का अपना सर्च वॉल्यूम चेंज होता है कीवर्ड एवरीवेयर से। अब नहीं, चेंज नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्या है। वो बताते हैं 10K to 100K के बीच, बस 10K बीच में लाइन होती है, और 100K जो कीवर्ड प्लानर बताता है, ठीक है। 100K से आगे लाइन होती है 1 मिलियन। वो ऐसे नंबर नहीं देता जैसे ये नंबर दे रहे हैं ना। पहले कीवर्ड प्लानर ऐसे नंबर देता होता था, हम भी वही यूज करते थे, मैं खुद वही यूज करता था। और तब तक ये भी कीवर्ड एवरीवेयर भी, जिन लोगों को, जो लोग ओल्ड हैं एसईओ में या कभी किसी ने मुझसे पहले एसईओ की है, उनका पता होगा कीवर्ड एवरीवेयर पहले फ्री था। जब गूगल जब गूगल कीवर्ड प्लानर ने वो डाटा शो करना चेंज कर दिया, उसका उन्होंने डायरेक्ट उनको 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना स्टार्ट कर दिया, लाइक 100K 10K एंड 1M के बीच में, तब से ये पैड हो गया। अगर वो डाटा से शो करता तो हम भी पागल नहीं है कि हम लोग उठ उठ के यहाँ से वॉल्यूम यहाँ से देखेंगे। आप दोबारा एक बार ट्राई कीजिएगा जाके। मैं अपना ऐड अकाउंट तो यहाँ पे नहीं खोलूंगा अभी, लेकिन मुझे पता है कि वो ऐसे ही शो करते हैं। मैं भी काफी बारी ऐड चलाता रहता हूँ कुछ चीज़ों के ऊपर, ठीक है। सो अगर देखें, एक और बात, यहाँ पे डिबेट नहीं है आप लोगों से। अगर आपको लगता है कि सेमरिश का जो वॉल्यूम है वो एक्यूरेट है, तो आप सेमरिश यूज करें, बेशक, कोई एतराज नहीं है। हसन भाई भूल गए हैं तो फिर याद कर लें, हमें नहीं पता। सो पुरानी क्लासेस आप लेते नहीं है, रिकॉर्डिंग्स आप देखते नहीं है, देन आप कहते हैं कि भूल गया। तो अच्छी बात है, आप भूल गए, भूलना नहीं चाहिए। अच्छा जी, अगर आपको देखें इसमें एसईओ में पता क्या होता है, डिबेट्स होते हैं बहुत ज्यादा। एसईओ के एक्सपर्ट्स के, लिटरली मेरे अपने ऐसे लोग हैं, मेरी अपनी साइट्स रैंक कर रही हैं, उनकी अपनी रैंक कर रही हैं। वो कुछ ऐसी बातें करते हैं जिनसे मैं डिसएग्री करता हूँ, कुछ मैं ऐसी बातें करता हूँ जिनसे वो डिसएग्री करते हैं। सो इसलिए एसईओ में कभी भी 100 एसईओ अगर एक जगह बैठेंगे ना, तो वो कभी भी एक बात पे कभी भी म्यूचुअल एग्रीमेंट उनका कभी नहीं होगा। उनमें हमेशा रीजन निकलेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है, क्योंकि एस इज ऑल अबाउट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो ठीक है शान भाई, जाएं। तो आप लोग, अगर आपका दिल करता है आप सैमरस यूज करें, आपका दिल करता है आप कीवर्ड फाइंडर यूज करें, आपका दिल करता है आप अबर सजेस्ट यूज करें, आपका दिल करता है आप कीवर्ड एवरी का डाटा डाटा पे ट्रस्ट करें। मेरा मेरा सिखाने का काम है, मैं आपको समझा इसलिए रहा हूँ कि कल को कोई ये ना बोले हम क्या यूज करें। परेशान कल को आपने होना है, मैंने नहीं होना, इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो सैमरस आपको कीवर्ड्स भी दे देता है, देन आपको डोमेन का ओवरव्यू बता देता है, आपके यहाँ से बैकलिंक्स वगैरह का भी एनालिसिस वगैरह सब कुछ दे देता है। सो सेमनिश इस तरह से एक अच्छा टूल है जो कि मल्टीपर्पज के काम आता है। जिस भाई ने पूछा था कि
कीवर्ड एवरीडे के होते हुए सेमलेस क्यों यूज करना चाहिए, इसीलिए यूज करना चाहिए कि इसमें बहुत ज्यादा और फंक्शन भी हैं। ये चीजें हम बाद में सीखेंगे, ये रिफरिंग डोमेन क्या है, रिफरिंग आईपी, ये चीजें आपने नहीं सीखनी। समझने की बात को समझिए कि इसमें काफी कुछ है सेमलेस के अंदर, ठीक है। चलिए इसको हम फिलहाल छोड़ते हैं। नेक्स्ट है अभी हमारे पास एच रेफ। अभी ये माशाल्लाह लॉगिन ही नहीं होगा। मैंने शाम भी उनसे बात की थी, शाम लॉगिन हो चुका था मेरे पास, तो मैं खुश था। मैंने कहा ठीक है, अब मैं शाम को अब सबको चला के दिखा दूंगा। एक बार मैं इसमें वीपीएन करके देख लेता हूँ। वो कह रहा था कि वीपीएन लगा के अब देखना तो आपका चल पड़ेगा। वीपीएन, कोई वीपीएन बताएं मुझे जो बगैर कोई चार्जेस के चलता हो। सर एनी फ्री टूल विच वी कैन यूज टर्बो लॉगिन करना पड़ता, टर्बो वीपीएन डायरेक्ट चल पड़े ये। मेरा कोई आईपी का, इनका कोई आईपी का ना कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है इस टूलजन के साथ। देखिए हर चीज ओके चल रही है, ये क्लास भी चाहिए, सब कुछ हो रहा है। यार ये तो ये कुछ मांग रहा है। चलिए हो गया ना, बेहतरीन। एक्चुअली नाइस यार। अच्छा जी, मैं इसे दोबारा रीलोड करता हूँ। हाँ अभी हो रहा है। आज ये भी लोग इन कर ही लेते हैं यहाँ पे यार। मैं एक मिनट अपना पासवर्ड चेक करके आता हूँ। मेरे इतने वो है ना पासवर्ड्स हैं, इतने ज़्यादा पासवर्ड्स हैं कि मुझे खुद भी याद नहीं रहते। gmail.com पे। यार ये क्या, कसम से अजीब कोई फ्रस्ट्रेशन है। ये हम्म, मैं फॉरगेट कर लेता हूँ यार, जान छुड़ाता हूँ। मैं ये नहीं पता कि हमारे पासवर्ड क्या है, हम ऐसे ही वो करते फिर रहे हैं। सही है, मिल गया। आईडी लॉगिन है लेकिन वो उसे भी नहीं पता। तो मेरा पासवर्ड मेरे गूगल के अकाउंट में सेव है, वो भी फेक है गूगल के मुताबिक ही। एक मिनट वेट करें, मैं आपको अभी के अभी सब कुछ करके दिखाना है तो प्रैक्टिकली काम मुझे बेहतर है। चलें रीसेट कर लेते हैं यार। मैं ही हूँ भाई।
इंटू की साइन। डमी अकाउंट ही है ये, क्योंकि मैं जब आपको चीज़ें दिखाता हूँ ना, तो मैं जब ब्राउजिंग वगैरह ओपन करता हूँ, तो मेरी काफ़ी ज़्यादा साइट्स ऐसी हैं ना जो कि पब्लिकली हैं मेरे ब्राउज़र के अंदर, मैं उन्हें रिमूव नहीं कर सकता। तो वो सब शो होंगी तो मेरे लिए मसला बन जाएगा ना, इसलिए ये कितना कुछ वेरीफाई करेगा ये। चलिए मैं कर ही लेता हूँ, क्योंकि आज नहीं तो कल तो करना ही है ना। आपके सामने कर लेते हैं, कोई नहीं। ये 11 महीने पहले इसलिए पासवर्ड चेंज हुआ है क्योंकि यार अभी अल्लाह करे साइन इन ही रहे, वरना ये साइन आउट हुआ ना तो कैंसिल, स्विच नहीं करना है। साइन इन नहीं करना भाई मेरे, तुझे खुदा का वास्ता है। साइन इन हो गया तो क्लास बच्चों की बंद हो जाएगी। अच्छा जी, चलिए शुक्र हो गया। साइन इन ना हो जाए बाकी खैर है, साइन आउट की खैर है, यहाँ पे साइन इन ना हो जाए लाइव क्लास के अंदर मेरा सिंक ना हो जाए, सॉरी। अच्छा जी, अब देखें, अब हम लोग आगे एचरेफ के ऊपर, ठीक है। अब जो सैमलिश में आपको बताया था, देख रहे हैं सेम टू सेम कॉन्सेप्ट, ये कि साइट को एक्सप्लोर करना, कीवर्ड्स को एक्सप्लोर करना और कंटेंट को एक्सप्लोर करना। कंटेंट को हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे, इसके आगे का बैच एनालिसिस ये भी एक एक्स्ट्रा गेम है, इसको भी छोड़ दें। हम लोग आ जाते हैं फिलहाल इन दो चीज़ों पे, साइट एक्सप्लोरर और कीवर्ड एक्सप्लोरर। अच्छा जी, अब एक चीज़ मैं आपको समझाता हूँ कि ये जो डोमेन ओवरव्यू है और ये जो साइट एक्सप्लोरर, ये दोनों एक चीज़ हैं दोनों की। एचरेफ के पास सबसे ज़्यादा डाटा है इंटरनेट पे, कह लें कि बहुत ज़्यादा डाटा है इनके पास ना, वेबसाइट्स का, उनके टॉप कीवर्ड्स का, उनकी रैंकिंग्स का, उनके बैकलिंक्स का, फिर और भी टूल्स हैं। और मैं मेरा मानना है कि नंबर 2 पे सेमरश है, इसलिए सेमरश और एचरेफ फेमस हैं। अब मसला ये है कि एचरेफ जो है वो है ही पैड, वो फ्री है ही नहीं कभी भी। तो सेमरश जो है वो बेचारा फ्री ट्रायल दे देता है गरीबों को, तो इसलिए वो एजेंसी वाले इसका ट्रायल लेके फिर आगे 200-200 में देते रहते हैं, ठीक है। काम एक जितना है, लेकिन एचरेफ इसलिए अच्छा है क्योंकि इसके पास डाटा बहुत ज्यादा है। अगर आपके पास सिर्फ एचरेफ है ना, आपको सेमरश वगैरह की जरूरत है ही नहीं, ना सेमरश की ना मोज की, किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो और हम लोग ये चीजें पता क्यों यूज करते हैं, जब मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा ना। एक मेथड ये होता है कीवर्ड सर्च करने का, कि एग्जांपल के तौर पे जैसे कि मेरे पास एक माइंड में एक कीवर्ड था, वो था रैंडम, या फिर अब ये कह लें पबजी नेम जनरेटर, ठीक है। मेरे माइंड में एक निच आई, अपने माइंड से बात करें आप, ठीक है। लगने दो वेरिफिकेशन में, खैर। मेरे माइंड में एक चीज आई, वो थी पबजी नेम जनरेटर, ये वाली। तो अब मेरे को लगा, अच्छा मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करता हूँ फ्री वाली, वो आपको आप लोगों ने करनी पड़ी, वो है एस सी ओ क्यू। ये भी बड़ी वीआईपी चीज है और ये फ्री है। ये भी एक एक्सटेंशन है और ये गूगल में इंटीग्रेट होता है। ये एक तरह की जो ये वाली, ये जो है ना मेरा पेज जो है, मेरा पेज ऐसे होता नहीं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा होता है जो मेरा ओरिजिनल पेज है मेरे अपनी प्रोफाइल का, अपने गूगल क्रोम का। और यहाँ पे ये फुल भरे हुए हैं, यहाँ तक मेरे, यहाँ मेरी फुल बुकमार्क्स होती हैं। तो मैं इसलिए एक न्यू सिरे से आपके सामने कर रहा हूँ ताकि आप सभी ये चीज़ें कर सकें, ठीक है। ऑलराइट। सो ये एक स्ट्रेटजी होती है कि जब हमें, हम जब इसे सर्च करते हैं ना यहाँ पे से कोई कीवर्ड, हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई भी टॉप 10 में कोई ऐसी साइट नजर आती है जो कि न्यू बनी हो, या फिर जो इजी हो, ठीक है। इजी हो तो हम उसको पिक करते हैं यहाँ से। जैसे मिसाल मैंने देखा कि ये साइट एक न्यू बनी हुई है, अंदाजन कह रहा हूँ ना, आप भी आके आपको सिखाऊंगा। और अब मुझे क्या पता कि ये कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, कितनी ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। मुझे बता दिया कीवर्ड एवरीवेयर ने यहाँ पे कि ये कीवर्ड 1,65,000 वॉल्यूम का है, ये कीवर्ड। लेकिन अब क्या पता ये लाखों कीवर्ड्स पे रैंक हो। अब हमने देखना है कि ये ओवरऑल कितनी ट्रैफिक ले रही है, तब हम आके इन
अ, नहीं नहीं, नेट, लाइट नहीं गई, नेट में कोई इशू आ रहा है तो वो मैं फिक्स करता हूँ। अगर नहीं हुआ तो चले, मैं अपना कर लेता हूँ, वेट करें वेट करें। अगर मेरी वॉइस आ रही है तो 2 मिनट वेट कर लें, क्योंकि वो मैं नेट एक और नेट कर लेता हूँ। आ रही है वॉइस मेरी? ये ठीक हो गया ना? मैं खुद परेशान हूँ, मैंने कहा मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, वो ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएगा। इसलिए मैं ये मल्टीपल करता हूँ सिस्टम, मैं लैपटॉप पीसी मोबाइल 3 जगह पे कर रहा होता हूँ, ताकि कभी भी एक जगह से जाए तो दूसरी जगह पे इशू ना आए। अच्छा जी, वॉइस आ रही है मेरी अभी? 1 मिनट, ठीक हो गया, स्क्रीन आ गई। मेरा पिक्सल नहीं है, मेरा इंटरनेट अच्छा लगा हुआ है, मैं इसको काफ़ी अच्छा पे भी करता हूँ, लेकिन आपको पता है पाकिस्तान है, यहाँ पे कुछ भी हो जाता है, ठीक है। ओके, मैं वो रिकॉर्डिंग मेरी वहाँ पे रुकी थी, रिकॉर्ड करता हूँ, देन मैं दोनों को एक साथ मिला दूंगा और फिर मैं एडिट करके आपको भेज दूंगा। अच्छा जी, टेंशन नहीं लेनी, रिकॉर्डिंग में ये बीच की चीज़ें मैं कट कर दूंगा। ओके, हम लोग कहाँ पे थे जिस टाइम ये मेरा इशू आया? यहीं पे थे हम लोग, पबजी नेम जनरेटर पे। ट्रैफिक बता रहे थे आप, ऑल राइट। एकदम इतने मजे में चल रहा था काम, फ्लो इतना अच्छा चल रहा था और एकदम काम खराब हो गया। चलें कोई नहीं। सो हम लोग इस पेज के ऊपर थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, या मैं कहीं और था? इसी पेज पे था। चलें ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी कीवर्ड एवरीवे ने हमें बता दिया कि इसकी 1,65,000 वॉल्यूम है, और हमने देखा कि जो नंबर 2 पे साइट है वो हम कैसे देखेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। हमें लगा कि यार ये जो साइट है ये बड़ी वो है, मतलब कि एक न्यू वेबसाइट है और ये इतनी ट्रैफिक ले रही है। हम इस पे आए, हमने इसको यहाँ से कॉपी किया, सेम जैसे हमने सेमनिश में डाला था डोमेन ओवरव्यू के अंदर, ऐसे ही हमने एचरेफ के साइट एक्सप्लोरर में साइट को डाल दिया। अब ये साइट का पूरा डाटा हमें दे देगी कि कितना उसके ऊपर कंटेंट है, कितने आर्टिकल हैं, कितने बैकलिंक बने हुए हैं, क्या क्या इश्यूज हैं उनके, सब कुछ ये करके दे देगी। ठीक है, अब ये एक बार लोड हो जाए तो देन हम इसका आगे आपको करके दिखा देते हैं। यहाँ पीछे वीपीएन लगाना पड़ेगा। नहीं, हो गया काम अपना। हम्म, हम्म, हम्म,
जी, मैंने कहा कि एसईओ क्विक पिक हमने करना है एक्सटेंशन डाउनलोड, वो भी आज ही करेंगे। ये चीजें देखिए जो मैं कर रहा हूँ ना, आप लोग भी जैसे ये कीवर्ड एडियो, बेशक आपके पास एपीआई नहीं है ना, लेकिन आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको एटलीस्ट पता तो कि आपने थोड़ी सी प्रोग्रेस की है, आपने कुछ कोशिश की है। और जो ये एक्सटेंशन एक मैं उसे यहाँ से काट देता हूँ, क्योंकि मैं आपके सामने से दोबारा डाउनलोड करूंगा। ये नहीं लोड हो रहा, मैं वीपीएन ही लगाता हूँ दोबारा। दोनों को बंद करके दोबारा ऑन करते हैं, एक्सप्रेस को भी और सैमलिश को भी। हम्म। अच्छा ये देखें, इसमें हमने साइट को पुट किया, लिंक को हमने यहाँ पे इस साइट के अंदर लगाया, और अभी हमें यहाँ पे इसका सारा डाटा दे देगा। सेम टू सेम फैमिलिश में भी ऐसे ही, पर ये पता नहीं फैमिलिश इतना स्लो क्यों चल रहा है। ये इसी में आता है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग ही हो रही है एक तरह की। मैं जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ ना कि ये टूल्स हमें किस तरह काम आते हैं। अच्छा ये देखें, हमने यहाँ पे भी इसको डाल दिया, तो ये एक्सप्रेस तो ये वगैरह सिमिलियर ही है काम इनका, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई इसके बैकलिंक 430 बने हुए हैं, 156 डोमेन से इसको लिंक आए हुए हैं, 4400 कीवर्ड्स के ऊपर इसके जो टोटल इंडेक्सिंग कीवर्ड गूगल में। ये नहीं कह रहा कि ये रैंक है 4400 कीवर्ड, टोटल कीवर्ड 4400 इसके जो गूगल के टॉप 100 में हो, टॉप 3 में 268 हैं। और ट्रैफिक ये ले रहा है 50,000 वॉल्यूम एचरस के हिसाब से। अब लाजमी नहीं कि बंदे की असल ट्रैफिक 50 होगी, होती हमेशा ही ज्यादा है, कभी कभी कम भी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस 90% ज्यादा ही होती है। तो और बता रहा है कि इसकी जो वैल्यू है वो 3 की है। अब ये जिसकी वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है ना, ये पर मंथ है। इट मीन्स कि ये आप कह सकते हो कि इसकी अंदाजन वो ये बताना चाह रहा है कि अर्निंग महीने की $3,000 तक हो सकती है। ठीक हो गया। जो ट्रैफिक की वैल्यू है, वो भी टोटल इनका पीछे सिस्टम होता है जिसमें वो सीपीसी वगैरह काउंट करके देन वो एस्टिमेशन बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये बता रहा है 46,000 ट्रैफिक है, और कंट्रीज भी बता रहा है। तो कंट्रीज तो ये भी मेरा ख्याल बताता होता है। हाँ ये रहा, साइड पे मेरे यहाँ पे चैट थी, मैं चैट साइड पे कर देता हूँ। ये रहा ट्रैफिक बाय लोकेशन, इंडिया से 21,000 है, पाकिस्तान से 17,000 है, और फिर इराक से, मलेशिया से, बांग्लादेश से। फिर ये नीचे वही सेटिंग आ गई जो हमने सैमलिश में देखी थी, 6 मंथ से कितनी ट्रैफिक ले रही है। ठीक है, मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये एक एक दिन की है। देखिए बता रहा है कि ग्राफ बता रहा है 6 महीने से अप जा रही है, डाउन जा रही है, 1 साल से देख लेते हैं, 2 साल से देख लेते हैं, और फिर पूरी जिंदगी की देख लेते हैं कि ये स्टार्ट कब हुई है। ये अंदाजन तकरीबन स्टार्ट हुई है मेरे ख्याल में जब से ट्रैफिक जीरो होते हैं ना, उससे आप 1 महीना पहले का अंदाजा लगा लिया करें, अंदाजन। ये देखें कि यहाँ पे कोई मेरा ख्याल है, आप अंदाजा लगा लें, ये मार्च 2021 में स्टार्ट हुई है, ठीक है। उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, फिर थोड़ी सी ट्रैफिक आने लगी, आहिस्ता 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 मेहनत करते रहे, थोड़ी थोड़ी अर्निंग होती रही, और काम करते रहे, फिर ये देखें चढ़ती गई, फिर ये बहुत ऊपर गई 83-85 हज़ार पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि आपको पता है पबजी का ट्रेंड जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहा है, सेम ये भी नीचे आ रहा है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ट्रेंड पबजी का खत्म हो रहा है तब ये नीचे आ रहा है, क्या पता इसकी साइड की रैंकिंग है वो पहले शायद ये नंबर 1 पे हो, अब ये नंबर 2 पे आ गई है। इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि मोस्टली जो सच है ट्रैफिक है, तकरीबन 30% से 50% जो ट्रैफिक है ना, वो तो नंबर 1 ही लेता है। काफी लोग कहते हैं 70% लेता है, तो वो एक अंदाजे हैं खुद के तजर्बे, ठीक है। व्हेन विल क्लास